वेलकम टू कम बैक माई यूट्यूब चैनल ईजी स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज यानी रैखिक असमीकाओं का प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन 21 से 26 जो भाषा वाला क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो लाइनें। कहता है, इस दिल में अरमान कोई रखना, इस दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में कोई पहचान रखना, दुनिया के भीड़ में पहचान कोई रखना। अच्छे नहीं लगते जब रहते हो उदास, अच्छे नहीं लगते जब रहते हो उदास, इन लबों पर सदा मुस्कान वही रखना। तो चलिए इन्हीं दो शब्दों के साथ आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़रा गौर से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास मैंने क्वेश्चन को इसमें लिख कर यानी कि एक पेज में लिख कर लाया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। कहता है, कोई रवि नाम का लड़का है जो कि 3 परीक्षा दिया है। 3 परीक्षा में पहला परीक्षा में 70, दूसरा में 75 और कहता है कि तीसरा परीक्षा में कम से कम वह अंक ज्ञात कीजिए जो कम से कम हो जिससे कि उसका औसतन यानी कि कहने का मतलब तीनों मिलाकर कम से कम 60% नंबर आ जाए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि रवि तीसरा एकक परीक्षा में न्यूनतम x अंक प्राप्त करता है, x अंक प्राप्त करता है। चलिए तो x अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब है कि अब जो इसका औसत होगा, तो वो औसत कहता है कि 60 या 60 से अधिक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो औसत अंक बराबर, देखिए सबसे पहला 70 था, दूसरा 75 है और तीसरा क्या होगा x, और टोटल 3 परीक्षा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया 3। तो 70 और 75 तो हो जाएगा 7-7-14 यानी कि 145 प्लस x/3। अब कहता है ये जो औसत अंक है ना ये कम से कम 60 होना चाहिए। ज़्यादा 100 के करीब हो या 100, ये ज़्यादा 100 जा सकता है लेकिन कम से कम बोला है 60 होना चाहिए। तो इसका मतलब 70 145 प्लस x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो 145 प्लस x ये उधर गुना होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। कहने का मतलब गुना नहीं करते हम, इधर भी भाग 3 से गुना करेंगे, इधर भी 3 से गुना करेंगे, ये 3 और 3 कैंसिल होगा, इधर 60 या 180। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 145 इधर और माइनस 145 इधर। इसका मतलब x लेस ग्रेटर देन, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35, x ग्रेटर देन 35। तो अब कहता है जो रवि है ना उस रवि को कम से कम अगर 60% उसको नंबर चाहिए तो उसको तीसरा परीक्षा में 35 नंबर कम से कम लाना होगा, ज़्यादा वो जितना ले आए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः रवि तीसरा एकक परीक्षा में कम से कम 35 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए यहाँ और भी हम भाषा लिख सकते थे। अतः रवि तीसरा एकक परीक्षा
में 35 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है जिससे कि वो 60% नंबर ले आए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अपना यानी 21 नंबर समाप्त हुआ। 22 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किसी पाठ्यक्रम में मतलब किसी स्कूल कॉलेज में ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी पांच परीक्षाओं में 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना होगा। 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना होगा। अब कहता है कि कोई लड़की है सुनीता, यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्त अंक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो कहने का मतलब सेम क्वेश्चन है। फिर से हम मान लेते हैं, माना कि सुनीता 5वीं परीक्षा में x अंक प्राप्त करती है। चलिए, तो इसका मतलब जो इसका औसत होगा, तो कहने का मतलब है जो पहला में है 87, तो औसत अंक जो होगा ना वो हो जाएगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस में x, और टोटल परीक्षा 5 हुआ। इसका मतलब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो देखिए ये 9 9 18 9 3 27 मतलब 270, और ये मान लीजिए इसमें भी 9 देते हैं 270 यानी कि 9 चौके 36 तो 360 और 4 2 6 5 11 में से 3 इधर हम दे दिए थे तो 68 यानी कि 368 प्लस x बट्टा में कितना 5। अब कहता है कि अगर मान लीजिए ये इसमें लाना है तो अब इसको अगर ए ग्रेड लाना है तो कम से कम इसको 90 या उससे अधिक, तो ए ग्रेड लाने के लिए ए ग्रेड लाने के लिए मिनिमम 90 या उससे अधिक। इसका मतलब है कि ये जो औसत लाए हैं ना कि 368 प्लस x बटा 5 ये ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90 हो सकता है। इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450, जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये उधर जाके घटेगा, इसका मतलब हो जाएगा 82। अब कहता है कि जो x का न्यूनतम मान होगा ना, कहने का मतलब अगर सुनीता को 90% नंबर चाहिए तो इसका मतलब उसको कम से कम 82 अंक लाना होगा। तो सुनीता ए ग्रेड के लिए अतः ए ग्रेड के लिए सुनीता को 82 या उससे अधिक अंक चाहिए। चलिए, ये अपना इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 22 तक हम लोग देख लिए, यानी 21 और 22 क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 10 से कम क्रमागत विषम 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब लगातार, ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। तो हम पहले सबसे पहले कहते हैं, माना कि विषम क्रमागत संख्याओं बराबर 2x प्लस 1 मतलब विषम के लिए, और 2x प्लस 3। तो इसका मतलब ये और ये कहता है कि इस प्रकार से हो कि इस दोनों का जो
क्रमागत संख्या ना ये 10 से कम हो लेकिन इसका जो योग होगा वो 11 से अधिक हो। इसका मतलब पहला केस से हम ये देखे हैं जो 2x + 1 लेस देन 10 और 2x + 3 लेस देन 10। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं। तो 2x लेस देन 1 उधर जाएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब x लेस देन 9/2 और x लेस देन 7/2। अब ये कहता है, अब तीसरा मान लीजिए कि इसको समीकरण 1 2। अब तीसरा कहता है कि इस दोनों का योग जो होगा ना वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब 2x + 1 + 2x + 3 ग्रेटर देन 11। इसका मतलब 2 2 4x प्लस ये 4 ग्रेटर देन 11। इसका मतलब 4x और उधर भेजेंगे इसको ग्रेटर देन यानी 7 हो जाएगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन 7/4। अब कहता है कि वो संख्या ज्ञात करो। अब वो संख्या कौन होगा, यानी कहने का मतलब x का मान हमको कहता है ज्ञात करने के लिए। चलिए हम x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि विषम संख्या जब भी होगा वो कहीं ना कहीं एक पूर्णांक यानी पूरा अंक होगा। ठीक है, वो जब भी होगा पूर्ण अंक होगा। इसका मतलब इसको नंबर लाइन पर हम लोग दर्शाते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन पर दर्शाएंगे तो जो सबसे छोटा मान होगा ना और सबसे बड़ा तो मान लीजिए 9/2 मतलब 4.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 9/2। 7/3 तो 7/3 2 हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा 7/4। अब देखिए क्या बोला कि जो मान लीजिए x यानी यहाँ पर है समीकरण पहला, तो वो उसमें क्या बोला है कि 9/1 से छोटा होगा। 9/1 से ये क्या होगा, छोटा हो जाए। 9/2 से छोटा। इसका मतलब 9/2 से छोटा मतलब इधर। और दूसरा समीकरण जो बोला है 7/2 से छोटा, तो 7/2 से छोटा इधर। अब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग वो चीज़ देखते हैं ना कि आंसर x का वही होता है जिसमें कि दोनों गुण शामिल हो। कहने का मतलब है कि डबल ये जो है ना डबल लाइन कहाँ बन रहा है, तो डबल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 7/4 से 7/2। लेकिन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो भिन्नांक में दिया हुआ, हमको क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। इसका मतलब x बराबर, अब 7/4 का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं 4 दूना 8 मतलब कि 1 दशमलव समथिंग यानी 2 के करीब। 2 से मतलब थोड़ा सा छोटा। और ये क्या होगा 7/2 मतलब 3.5। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना 2 से छोटा और ये इसके बीच में। तो इसका मतलब 2 से छोटा यानी कि 1 दशमलव समथिंग और 3.5 के बीच का जो पूर्णांक होगा ना वो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कहता है कि जब x बराबर 2 होगा, x बराबर 2 होगा तो अब कहने का मतलब क्रमागत संख्या, तो वहाँ पर हम मान पुट करते हैं। तो 2 × 1 मतलब 5 और जो अगला होगा 2 × 3 मतलब 4 3 7, तो 1 7 हो जाएगा। और जब x बराबर 3 हो तो ये हो जाएगा 3 3 दूना 6 1 7 यानी 7 और 9। और यही अपना फाइनल आंसर होगा। यही 2 कहता है कि क्रमागत युग्म है जिसका मान लीजिए कि अगर हम योग करें योग तो वो 11 से ज़्यादा होगा। और अगर पर्सनली किसी संख्या को करें तो वो हमेशा क्या है कि 10 से छोटा है। जैसे देख लीजिए 5 10 से छोटा है, 7 10 से छोटा है, लेकिन दोनों का योग क्या है 7 5 12 मतलब 11 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए 7 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है, लेकिन दोनों का योग 9 7 16 है जो 11 से बड़ा है। यही आज का क्लास का 3 क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन और बचा हुआ यानी कि 24 25 26। उसको भी हम लोग देखते हैं। तब तक अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 23 क्वेश्चन देख लिए ना, तो अब 24 नंबर क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखते हैं। देखिए 24 नंबर कहता है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो। मतलब उसमें था कि विषम संख्या और वो 10 से छोटा हो, और यहाँ पर क्या बोला कि सम संख्या जो 5 से बड़ा हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो, और वहाँ पर था कि उनका योगफल 11 से अधिक हो। तो चलिए हम सबसे पहले मानते हैं। माना कि संख्या 2x एंड 2x +
2 है। पहला विषम ये और दूसरा विषम ये है। तो प्रश्न से क्या बोला है कि 5 से बड़ा, इसका मतलब 2x ग्रेटर देन 5 और 2x + 2 ग्रेटर देन 5। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2x यानी x ग्रेटर देन 5/2 और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन, इसको इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 3 और ये फिर 2 उधर भेजेंगे तो बटा में, यानी 3/2। अब कहता है कि इसका जो योग होगा ना वो 23 से छोटा होना चाहिए। तो अब 2x + 2 यानी कहने का मतलब ये और ये दोनों का योग 23 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 2x और ये 2x, 4x + 2 लेस देन 23। इसका मतलब 4x उधर भेजेंगे इसको तो ये हो जाएगा 21, यानी कि +2 है उधर जाएगा तो -2। इसका मतलब है कि x जो है ना 21/4 से छोटा है। फिर से इसको क्या करते हैं कि हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पर जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए 1 2 3, कहने का मतलब है कि अगर इसको हम बराबर लें तो 5/2 आंसर हुआ, इसको भी बराबर लें तो 3/2 और बराबर लें तो 21/4। अब इस आंसर को क्या करते हैं कि इस पर हम डिनोट करते हैं, पॉइंट पर बैठाते हैं। तो 5/2 का मतलब क्या, आधा है, 3/2 का मतलब 1.5 और 21/4 मतलब 21/4 सबसे बड़ा, इसके बाद 5/2 और इसके बाद 3/2। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला केस में क्या बोला है कि x जो है ना 5/2 से बड़ा होगा, इसका मतलब x 5/2 से बड़ा होगा। अगला बोला है कि x जो 3/2 से भी बड़ा होगा, x जो है 3/2 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब कॉमन जो पार्ट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, कॉमन जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5/2 से 21/4। अब ये हुआ, लेकिन ये इसमें बीच में भिन्नांक भी है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ पूर्णांक। इसका मतलब 5, इसका मतलब इसको लिखते हैं तो 3.5 सॉरी 2.5 से 21/4 मतलब 5 चौके 20 मतलब 5 दशमलव और यहाँ पर हो जाएगा 5.25। तो इसके बीच का पूर्णांक, तो इसके बीच का सबसे पहला जो पूर्णांक होगा ना वो 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। अब यही फाइनल आंसर अपना नहीं हुआ, अब इस आंसर को क्या करना है कि उसमें रखना है। इसका मतलब जब x = 3 तो वहाँ पर देखते हैं संख्या जो होगा ना कि 2 यानी कि 2 दूना 2 तिया 6 और 2 तिया 6 2 8। तो पहला केस में आंसर ये हुआ। जब फिर अगला हो गया जब x = 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8 2 10, ये हो जाएगा। जब x = 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 12। तो इसका मतलब ये अपना जो ना अभिष्ट संख्या, डायरेक्ट हम लिखते हैं अभिष्ट संख्या बराबर 6,8, 8,10 एंड 10,12। यही अपना फाइनल आंसर है जो दिया गया है, यही अपना फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है। जो कोई त्रिभुज है उसका कोई सबसे बड़ा भुजा है वो सबसे छोटी भुजा का 3 गुना है। अब कहता है तथा त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है ना, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का तीसरा भुजा त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा के से 2 सेंटीमीटर कम है। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लेकिन कम से कम 61 है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना सबसे छोटी भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर और बड़ी जो भुजा है ना, बड़ी भुजा है छोटी भुजा का 3 गुना है मतलब 3x सेंटीमीटर। और तीसरा जो भुजा है, तीसरा भुजा वो क्या है कि बड़ी भुजा में 2 कम है मतलब 3x - 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब कहता है कि इसका जो परिमाप है यानी कि त्रिभुज का परिमाप वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि 61 यानी कम से न्यूनतम 61 है। तो इसका मतलब कम से कम 61, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अब क्या है कि तीनों भुजा पर त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं कि तीनों भुजा का योग होता है। तो इसका मतलब x + 3x +
3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। यहाँ से होगा 3 3 6 1 7 यानी 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। इसका मतलब 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू इधर भेजेंगे तो 63। यहाँ से कट के हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 7 63। अतः सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई 9 सेंटीमीटर। और यही अपना फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 26 कहता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड, देखिए एक कोई व्यक्ति है जो 91 सेंटीमीटर लंबा कोई बोर्ड है, उसमें से 3 लंबाई काटना चाहता है। 3 लंबाई काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दोगुनी है। तो सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। बोला है कि जो सबसे छोटा लंबाई है ना उसको मान लेंगे x, और दूसरा जो लंबाई है, दूसरा लंबाई वो कहता है कि जो सबसे छोटी लंबाई उससे 3 अधिक है, इसका मतलब x + 3, और तीसरा लंबाई जो है वो सबसे छोटी लंबाई की दुगुना है। इसका मतलब माना कि छोटी लंबाई यानी सबसे छोटी लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। चलिए कोमा दूसरी लंबाई, तो दूसरी लंबाई बराबर x + 3 सेंटीमीटर और तीसरी लंबाई बराबर 2x सेंटीमीटर। और टोटल जो है वो टोटल ज़्यादा कितना हो सकता है, तो 91 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है ना कि इसका मतलब टोटल लंबाई, तो x + 3 + 2x, ये ज़्यादा हो सकता है कितना, 91, कम से कम जितना भी हो लेकिन ज़्यादा 91। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 91। जब कहे कि न्यूनतम इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब कहे ज़्यादा इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर x यानी और ये कितना 4x + 3 लेस देन 91। इसका मतलब इसको सॉल्व जब करेंगे 4x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 88, यानी कि 3 उधर जाएगा घटेगा 88। तो यहाँ से जो है ना x इन 4 को अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 22, लेस देन और इक्वल टू 22। लेकिन अब ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब एक और इसके बाद अगला कहा है कि पुनः जो दूसरी लंबाई है, तीसरी जो लंबाई है ना वो दूसरी लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब है कि 2x लेस देन और इक्वल टू 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 3 प्लस में 5। इसका मतलब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 8। इसका मतलब यहाँ से हम x को इधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया। एक जगह बोल रहा है जो x जो है ना 22 से छोटा, और एक जगह कहता है x जो है 8 से बड़ा। इसका मतलब अर्थात हम यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं, जब दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो ये जो है ना x 8 से बड़ा, इसका मतलब x 8 से बड़ा, x 22 से छोटा, इसका मतलब x 22 से छोटा, यानी यही अपना फाइनल आंसर हुआ। कहने का मतलब जो सबसे छोटी भुजा है ना, सबसे छोटी भुजा की लंबाई 8 हो सकता है, 22 हो सकता है, या इसके बीच के हो सकता है, और यही अपना फाइनल आंसर है। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो क्लास है आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीक़ा से समझ आया होगा, और इसी प्रकार से आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर और अपने आनंद का अनुभव लें और इस क्लास का बिल्कुल अनुभव करें, फीलिंग करें। अगर किसी प्रकार का इसमें समस्या लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं और हमको सपोर्ट भी करें, ताकि चैनल अच्छा से ग्रो हो और हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।